Good morning, class. Today I have this grammar topic sentence, parts of a sentence for you. तो बच्चों sentence जिसको हिंदी में आप वाक्य कहते हैं. अब हम पूछेंगे what is a sentence, तो ज़्यादातर बच्चों ने रट लिया है definition. A sentence is a group of words that makes complete sense. तो आपने रट तो लिया है, लेकिन आपने इसको समझने की कोशिश की. पहले उसको समझते हैं कि सेंटेंस है क्या, वाक्य किसे कहते हैं. तो सबसे पहला पार्ट क्या कह रहा है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स शब्दों का समूह. कोई चीज को जब आप साथ जोड़ते हो तो वो समूह बन जाता है. जैसे फूल एक है तो अकेला रहता है, लेकिन जब कई फूल जो आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? गुलदस्ता उसका बनता है, ऑर्गेनाइज रहता है, वो सिस्टमैटिक रहता है. उसी तरह से क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये शब्दों का समूह है. कैसा समूह है ये? That makes complete sense, complete, full sense. मतलब पूरा सार्थक है वो, उसमें कुछ मीनिंग बनता है. ठीक है. तो जब हम सेंटेंस शब्दों का समूह तो कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हर शब्द का समूह वाक्य नहीं कहलाएगा. एवरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स मे नॉट मेक अ सेंटेंस. जैसे अब हम लिखते हैं, इसको देखिए, क्या ये सेंटेंस है? Now see what I have written. देखिए हमने क्या लिखा है? Old, is, he, man. ये भी तो शब्दों का समूह है, इसमें भी तो वर्ड्स हैं, उसका ग्रुप है. बट दिस इज नॉट अ सेंटेंस. ये सेंटेंस नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस. पूरी तरह से वो मीनिंगफुल नहीं है, वो सार्थक नहीं है. वो क्या कहना चाह रहा है ये आप नहीं समझ पा रहे हैं. लेकिन इसी को जब हम लिख देंगे, he is एन होगा यहाँ पे, एन ओल्ड मैन, तो सेंटेंस हो जाएगा ही इज एन ओल्ड मैन. वह एक बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा पुरुष है. ठीक है. तो अब ये सेंटेंस बन गया. क्यों बन गया? क्योंकि अभी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ इट इज मेकिंग कंप्लीट सेंस. वो पूरी तरह से सेंस भी बना रहा है, वो सार्थक भी है. इसीलिए आपको ये डेफिनेशन इसको दिमाग में रख के इस तरह से रखना है. व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. और इसकी कुछ खासियत भी होती है. सेंटेंस जब आप इंग्लिश में लिखते हो बच्चों, तो ये सभी बच्चों को पता होगा, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है, इसलिए हम बता रहे हैं. सबसे पहली चीज़ है कैपिटल लेटर से आप इसे शुरू करते हो हर सेंटेंस, खत्म करते हो या तो फुल स्टॉप से, या क्वेश्चन मार्क से, या एक्सक्लेमेशन मार्क से. इन चीज़ों से तो शुरू किससे होता है? कैपिटल लेटर से. खत्म इन तीनों में से किसी से भी हो सकता है. ये हो गया सेंटेंस. अब सेंटेंस को अच्छे से रख लीजिएगा, उसकी परिभाषा व्हाट इज अ सेंटेंस. अब हम जाते हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. वाक्य के भाग. जैसे अभी हमारा शरीर है, ये भी कई भागों में विभाजित है ना. ये इज माई हेड, इज माई नेक, दिस इज माई स्टमक. इसी तरह से सेंटेंस भी कई भागों में विभाजित होता है. वो आपको समझना है, तो उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सो पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस यू कैन डिवाइड इट इन मैनी वेज. बहुत तरह से आप बता सकते हो, लेकिन सबसे मेन आपको ध्यान रखना है, द टू मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इसको 3 भाग में भी आप डिवाइड कर सकते हो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. और भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन मेन 2. सो विच आर द 2 मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, उसको समझिए, आपको समझ में आ जाएगा. Now see what is this? ये क्या है? अब आप बोलोगे मैम तो क्या पूछते, इतना सिली क्वेश्चन है. व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्री.
हाँ, बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये ट्री है, लेकिन ट्री के एग्जाम्पल से हम आपको सेंटेंस के पार्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, यू लुक एट दिस ट्री। ये ट्री है, एक प्यारा सा पेड़। तो अब सबसे पहले हमने क्या बताया, पार्ट्स को समझते हैं। ये पेड़ है, इसके नीचे जड़ें भी होती हैं बच्चों, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो पहले हम इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। दिस इज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2। अब ये मानना है कि ये पेड़ नहीं, ये सेंटेंस है, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट और बाकी हो गया प्रेडिकेट। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, प्रेडिकेट। ये हो गया सब्जेक्ट, तो ऐसे लिख देते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ये, तो आपको ये इजीली पता चल गया कि a sentence is divided into 2 parts, subject and predicate. All right, now let us see what a subject is. अब subject माने क्या, कैसे पहचानोगे subject? तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, उसको ध्यान से सुनना समझना है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में हम बात कर सकते हैं, हु आर वी टॉकिंग अबाउट। इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी एन एनिमल, इट कैन बी अ थिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो इसलिए ये तरीका ध्यान रखना है आपको, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, प्रोनाउन। बच्चों जब हम लोग छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोग एक गेम खेलते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, उसका नाम यही था, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो हम लोग जब बनाते थे ग्रुप्स, ऐसे कई सारे लोग बैठ जाते थे और फिर उसमें हम लोग बोलते थे चलो कोई लेटर बोलो, कोई अल्फ़ाबेट बोलो। तो जैसे उन्होंने बोला के, तो सब लोग फटाफट पेन पेपर पे लिखने लग जाते थे। के से नेम लिखना था, के से कविता, प्लेस लिखना है कानपुर, एनिमल लिखना है कैंगरू, थिंग लिखना है काइट, पतंग। इस तरह से ये गेम होता था। तो ये गेम अगर आप सीख जाएंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम सब्जेक्ट बच्चों किसी का नाम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल सचिन इज़ अ गुड क्रिकेटर, तो सचिन नाम है, तो इसलिए वो सब्जेक्ट हो सकता है। प्लेस, कानपुर इज़ अ सिटी, जगह का नाम है, वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ये डॉग बैठा है यहाँ, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, या कोई कैट बैठी है, द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, द डॉग इज रनिंग, तो इसमें डॉग या कैट ही सब्जेक्ट हो जाएगा। थिंग माने वस्तु, सामान, कोई सामान के बारे में भी हो सकते हैं। माई बैंगल्स आर गोल्डन, तो बैंगल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो सब्जेक्ट होने के लिए उसको या तो नेम भी होना है, प्लेस हो सकता है, कि कोई एनिमल हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है। और इन सब ये सब ना नहीं होते तो उनके स्थान पे जो प्रोनाउन यूज होता है वो भी हो सकता है, जैसे आई, यू, ठीक है। जैसे आई एम योर टीचर, मैं आपकी टीचर हूँ, तो मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ, मेरी बात कर रही हूँ। यहाँ पे आई विल बी द सब्जेक्ट। यू आर माई स्टूडेंट, आप मेरे स्टूडेंट हो, यू विल बी द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले बहुत अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, फिर प्रेडिकेट पे जाते हैं। तो आई सपोज, अब देखो हम 3 सेंटेंसेस यहाँ पे लिखते हैं, उसमें पहचानिए सब्जेक्ट कहाँ होगा। मिस्टर जॉन इज टॉल, मिस्टर जॉन इज टॉल, बात किसकी हो रही है यहाँ पे, मिस्टर जॉन। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। बाकी चीजें किस पे आ जाएंगी, प्रेडिकेट पे। माया इज अ गुड गर्ल, माया किसकी बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट माया, जिसकी बात हो रही है, जो इंसान, जो नाम, जो प्लेस, जो एनिमल, जो थिंग, जिसकी भी बात हम कर रहे हैं, माया। सो माया इज द सब्जेक्ट, बाकी चीजें क्या है, प्रेडिकेट। The cat jumped, यहाँ किसकी बात हो रही है, what are we talking about, we are talking about the cat, so this will be the subject and the rest will be predicate. So एक चीज बहुत clearly दिमाग में अपने डाल लीजिए,
व्हाट इज अ सेंटेंस आपको पता चल गया है. इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. एंड देन विच आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. वाक्य के दो मेन भाग कौन कौन से हैं? इट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट हमको लगता है सभी को समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट को कैसे ढूंढना. जब सब्जेक्ट आपने ढूंढ लिया बच्चों, तो बाकी प्रेडिकेट इज वेरी इजी. सब्जेक्ट आपको मिल गया है, बाकी सारी चीजें प्रेडिकेट में आ जाएंगी. ठीक है. अब प्रेडिकेट में भी कई तरीके के होते हैं, कुछ वर्ड कुछ होता है, वो सब समझना है. अदर बाकी वीडियोस में पहले आज बेसिक यही समझ लीजिए कैसे आप अलग करेंगे सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से, और प्रेडिकेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे. तो अब हम सेंटेंसेस दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा ट्राई करिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट के लिए. आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपको पहचानना है. 5 सेंटेंसेस हम लिखते हैं आपके लिए. Now look at these sentences. Look at the first one. Salman Khan is a famous star. सेंटेंस पढ़ते ही आप जान जाओगे किसके बारे में बात हो रही है. सलमान खान. तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बाकी क्या हो गया बच्चों? प्रेडिकेट. कम टू द नेक्स्ट. लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी. लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है. यहाँ बात किसकी हो रही है? लखनऊ की. तो लखनऊ इज व्हाट इज इट? इट इज सब्जेक्ट. यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, और बाकी चीज़ें क्या होंगी? प्रेडिकेट. माई डॉग इज़ वेरी एक्टिव. मेरा कुत्ता बहुत ही फुर्तीला है, एक्टिव है. यहाँ बात किसकी हो रही है? मेरे कुत्ते की, माई डॉग. तो ये हो गया सब्जेक्ट, बाकी हो गया प्रेडिकेट. शी प्लेज टेनिस. अब यहाँ पे किसी का नाम तो नहीं है, ना जगह का नाम है, ना एनिमल है, ना थिंग है, लेकिन ये शी प्रोनाउन यूज किया है, मतलब वो लड़की के बारे में बात हो रही है. तो दिस विल बी सब्जेक्ट, बाकी सारे प्रेडिकेट. चिल्ड्रन लव नूडल्स. चिल्ड्रन बच्चों को नूडल्स पसंद होता है. यहाँ पे बात किसकी हो रही है? ध्यान देना है, नूडल्स की बात हो रही है कि बच्चों की? वी टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन. ओके. सो चिल्ड्रन इज सब्जेक्ट, बाकी क्या है? प्रेडिकेट. तो ज़्यादातर सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ऐसे स्टार्टिंग में ही आता है इन 99% ऑफ द सेंटेंसेस. बट देयर आर सेंटेंसेस विच आर डिफरेंट. इनसे फ़र्क भी वाक्य होते हैं बच्चों. तो पहली चीज़ आप इनको समझिए, इस तरह से कई सारे सॉल्व करिए. फिर हम दिखाएंगे और सारे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि लिखा हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट शुरू में ही आए, लेकिन ये ज़्यादातर वाक्यों का हाल है. तो इनको आज के लिए समझिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे.